हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं ओलिव बोर्ड के एसएससी सीएचएसएल का जो लाइव टेस्ट हुआ है उसके मैथ सेक्शन के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी सारे क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड एट 35% प्रॉफिट, had he bought it 7% more and sold it 222 more, he would have earned 40% profit. Find the cost price of the goods. तो कुछ नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। रुकिए एक मिनट। तो चलिए अब करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें दिया है कि एक ट्रेडर है वो 35% का तो प्रॉफिट लेता है और वो बोल रहा है कि अगर उसने 7% ज़्यादा में बेचा मतलब खरीदा होता और 222 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो वो 40% का प्रॉफिट कमा सकता था। तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता करना है कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सीपी लिखूंगा। सीपी को मैं सी से लिखता हूँ, एसपी को मैं एस से लिखता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना सीपी वीपी पूरा लिखने का। तो बोल रहा है, अब देखो हम पूरे में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पैसे दिए हुए हैं, यानी एक्स तो हमें लेना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि मैं सीपी था वो हमारा 100x था और जो एसपी था 135 हो जाएगा, 135, क्योंकि 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 135x। यहाँ से अब आगे करते हैं। अब बोल रहा है कि 7% मोर, मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये 7% एक्स्ट्रा ज़्यादा में खरीदता। तो यहाँ पे कितना हो जाता, 100x का 7% निकालेंगे तो 107x हो जाएगा। बोल रहा है कि और कितने में ज़्यादा में बेचता, 222 रुपये में ज़्यादा में बेचता, तो उसको कितना प्रॉफिट होता, 40% का। तो इसको लिख सकते थे 100 और ये लीजिए 140। बस इन दोनों को इक्वेट कराना है और x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू को यहाँ पे 100x से मल्टीप्लाई कराना है, वही तो हमारा होगा। तो यहाँ से इसको 2 से कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 49x और फिर हो जाएगा यहाँ पे 7 इक्वल टू, यहाँ पे कराते हैं 5 2 7 और 5 1 और 1 6, x इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 और फिर एक हो जाएगा ना, क्योंकि एक इससे आ जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 11, 5 2 ज़ा 10 और 11। ठीक है भाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे भाई 4 बच जाएंगे, और 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, और 6 में से 6 हो जाएंगे 0 1 1 1 1 0। यहाँ से x निकाल लेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, देखो 1 1 0 और यहाँ पे मैं इसको कितना लिख देता हूँ, 37 इंटू 2 यानी 37 इंटू 2। अब देखो क्या करेंगे हम, ये कितने में चला जाएगा देखना, ये चला जाएगा भाई 30 पे, है ना। हाँ 30 पे। अब 2 से इसको काट देंगे तो आंसर कितना है, एक्स का कितना आ जाएगा 15। और मैंने क्या कहा था, अब जो एक्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख देंगे, वही तो हमारी सीपी होगी। तो वो कितना हो जाएगा 100 to 15 यानी 1500। आई नो लेंथी था, लेकिन अब आप खुद करते तो बहुत आसान होता। अगर आपको इससे भी शॉर्ट कुछ पता है तो वो भी कमेंट में बताइए, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। और इसका आंसर डी हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, डी आई का क्वेश्चन। चलिए भाई डी आई का क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following statement is not correct? The average number of people who like to traveling on the beach in city C and E is 23,000। ये सारे नंबर है ना, ये 1000 में है। ठीक है, ये जितने भी नंबर है ना ये 1000 में है। तो ये बोल रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू ट्रेवलिंग ऑन बीच सी और ई। सी कौन सा है, ये और बीच कौन सा है, बीच को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कलर ना, ये वाला सी और ई। ये बोल रहा है इनका कितना हो जाएगा, यानी 46, इतना ही तो होगा। 46 को अब 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो लेना है, तो कितना हो जाएगा 1000। मैंने बोला ना 1000 में, तो पहला तो हो गया करेक्ट। और दूसरा क्या है
टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ट्रेवलिंग इन हिल्स इन सिटी ए एंड बी टुगेदर। जो हिल पे घूमना पसंद करते हैं ए और बी में, 20 और 25, 45, ठीक है, इज 17,000 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवलिंग ऑन बीच इन सिटी सी एंड डी। सी और डी में जो बीच पे घूमना पसंद करते हैं कितना है, 62। तो ये ज़्यादा कहाँ हो गए भाई, ये तो कम हो गए ना, और वो भी कितना, 17 कम हो गए इससे, तो कम हो गए, ज़्यादा थोड़ी ना होंगे, तो ये गलत है ना यहाँ पे। तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है हमारा, तो आंसर ओनली सेकंड हो जाएगा। नीचे दिख नहीं रहे होंगे आई थिंक आपको, ओनली सेकंड ये हो जाएगा। ये पहला तो सही है, लेकिन इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो उसके हिसाब से हमें ऑप्शन बी टिक करना पड़ेगा। चलिए अगला करते हैं हम, ये तीसरा, ये डिलीट कर देता हूँ मैं सारे के सारे, एक मिनट। ए बोट कवर्स 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर, मतलब 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई एक बोट है। बोट की मान लेते हैं स्पीड x, और 1.5 आवर में, जिसमें बोट की स्ट्रीम कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर, कितने में, 1.5 घंटे में करती है, तो नीचे 10 ले आएंगे। स्पीड मेरे को कम लग रही है यार करने की ना, सोल्व करने की हमारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। अरे क्या कर दिया ये, बराबर। तो अब ऊपर नीचे इसको गुना करा देते ना, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 192 इक्वल टू 3x इक्वल टू 12। भाई इसमें 12 कम करेंगे तो हो जाएगा 180, और x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे आराम से करने पे फिर आप जैसे दोस्ती बोलेंगे कि भाई खुद एक एक घंटे में सॉल्यूशन दे रहे हो, 25 क्वेश्चनों का कैसे बात बनेगी, कुछ नहीं, जल्दी करते हैं भाइयों। ये एक ट्राइंगल दिया है ABC, लिख लेते हैं भाई, ABC बना लेना चाहिए, जिसमें BCA थीटा दिया हुआ है अपना, BCA थीटा दिया हुआ है, ठीक है भाई, जिसमें AB कितना दिया है, 5 दिया है, BC कितना दिया है, 7 दिया है, AC कितना दिया है, 3 दिया है। अब पूछा है कोस थीटा, यार ये तो बहुत आसान है। आपको एक चीज़ पता है, अगर आपको साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हो, तो आप कोस थीटा कैसे निकालते हैं, जो ये साइड पास वाली साइड है इनका स्क्वायर कर देते हैं, और इसका स्क्वायर इसमें से घटा देते हैं। तो मान लीजिए इसको A मान लेता हूँ मैं, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, फॉर्मूले बताने के लिए आपको। तो यहाँ पे करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और नीचे ये जो दोनों साइड थी नीचे वाले, इनका क्या कर देंगे, 2AB, इनका 2 से इन दोनों का गुणा करवा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा कितना आ जाएगा भाई, कोस थीटा आएगा, देखना A कितना लिया है 7 यानी 49, प्लस B कितना है 9 क्योंकि 3 है ना, माइनस 25 बटे ये 2 यानी 42। तो यहाँ से इसको कम करते हैं ना, 58 में से 25 भाई जल्दी घटा के बताओ कितने आएंगे, आई थिंक 33 आएंगे ना, तो 42। तो यहाँ से करेंगे 3 से काट देते हैं भाई, ऊपर आ गए 11 और नीचे आ गए कितने, 14, है ना। तो कितना हो गया, मैंने तो यहीं से देख लिया था, देखो इन दोनों में है ना 14 14, तो आंसर तो इनमें से एक होने वाला होगा, लेकिन सॉल्यूशन पूरा करना है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऐसे आपको देखना चाहिए, स्पीड बढ़ जाती है, बहुत से क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट से करेंगे, तो क्योंकि पूरा सोल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता ना। ए रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2-3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, मतलब एक रेडियस है ना, एक सिलेंडर की रेडियस, वो इसकी 2-3 टाइम्स है ऑफ इट्स हाइट, सॉरी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइट है ना, अगर हाइट, ये इनका रेशियो दिया हुआ है, हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार इसको नहीं रखते हैं। और एरिया ऑफ इट्स बेस, तो एक आपको मैं दिखा देता हूँ, सिलेंडर ऐसा होता है ना, तो इसके बेस का एरिया दिया है, ये नीचे क्या है सर्किल, और सर्किल का एरिया आपको पता ही कितना होता है, पाई की वैल्यू 2πr² है ना, पाई की वैल्यू दी है हमें 22/7, r² हमें यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये कितना है 616 भाई, 2 से कट करते हैं, यहाँ पे 11 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और भाई यहाँ पे 1, फिर 0 हो जाएगा 8। अब 11 से कट कर लेते हैं भाई, 11 दुआ 22 बच जाएंगे 8, 11 8 88, और यहाँ से
इसको भी कट कर लेते हैं। देखना ये कितना हो जाएगा, 14 ना, ये हो जाएगा जी 14 आई थिंक। अरे यार हमने तो ये तो गलत कर दिया ना, सॉरी यार, मैंने इसका वो निकाल दिया, सर्कमस्टेंसेस निकाल दिया 2 पाई यार, सॉरी। यही होता है भाई जब आप ध्यान नहीं देते हो और सीधे करने लग जाते हो। अब मैंने बोला भी था इसका एरिया, मेरे को लगा सर्कमस्टेंस पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा ही होता है भाई, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको भी मतलब काटना पड़ जाएगा फिर, या तो खुद को कटवा लेंगे या फिर छोड़िए। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए भाई 2 से कट कर देते हैं। यहाँ पे तो कितना आ गया 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 308। अब 11 से कट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 8। अब आ जाएगा ना आर स्क्वायर 2 8 इंटू 7। तो भाई इस 28 को मैं 7 इंटू 4 भी तो लिख सकता हूँ, इसको 7 इंटू 4। अब आर निकालेंगे तो यहाँ से क्या, एक बार तो 7 रूट करेंगे ना, तो यहाँ एक बार 7 आ जाएगा और 4 में 2, तो यानी आ जाएगा 14। अब कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो वो कितना होता है 2 पाई आर एच। आर कितना निकाला बच्चों, एच कितना निकाला 3। एच 3 नहीं है भाई, देखो H3 नहीं है, देखो इसका है 14, यानी ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा यानी 21। तो यहाँ भी इसको 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि ये रेशियो था ना, इसमें कोई ना कोई कोफिशिएंट तो आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी यूनिट डिजिट आ रहा है हम 8, और यहाँ पे 8 एक में ही है। तो आगे का सोल्व करना मेरे को नहीं सही लगता, आगे सोल्व करना चाहिए, बाकी आप कर लीजिए, इतना ही आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला करते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे ना तो आई थिंक आप 1-2 क्वेश्चन मिस कर देंगे जो आप कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो आप जितना हो सके उतना ही करिए। ये भी DI का क्वेश्चन आ गया, तो अब DI को निपटा देते हैं। चलिए, टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन A, B एंड C इन 2010। एनिमल दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल इन 5 डिफरेंट जोन इन 2010 इन 2015। अच्छा ये देखो, ये 2010 में दिया ABC। अच्छा इन दोनों को सम करना है इनका, 400, 700 और 620 कितना हो गया भाई, 6 4 10 1720 हो गया ना। और एवरेज नंबर ऑफ एनिमल इन डी में बताना इनका एवरेज नंबर, ये कितना हो जाएगा 0, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं भाई, 0 8 6 14, 5 5 10 11, एवरेज निकालना है ये। अब भाई करते हैं कम, इसको 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 है ना, ये आ जाएगा 0। अब ये पूछ रहा है x + 5, 5 7 0 और 7 5 12 हो गया ना, 7 2 9, 7 5 12, 1 1 2 2290, यानी 2219। आई थिंक मैंने इसका नेक्स्ट स्लाइड में ऐड तो किया है, ऑप्शन आ जाना चाहिए, आ गया ना। हाँ तो ये देखिए, ये हमारा आंसर है। 1 मिनट, स्लाइड गई, वापस ले आते हैं। जाएगी कहाँ भाई, जाने नहीं देंगे आपको, वीडियो में बुलाया तो स्लाइड को कैसे जाने देंगे बताओ। तो चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। In a 96 kg mixer, zinc and lead are in the ratio of 5:3 respectively, इज्जत के साथ। तो ये लिखा है 96 kg का कोई मिक्सचर है जिंक और लेड का, उसका रेशियो है 5:3। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ लेड इज एडेड, बस ये है ना, ये ध्यान में रखना है कि किसको जोड़ा है किसको घटाया है। तो इसमें क्या है, लेड को जोड़ा है टू द मिक्सचर, सो द रेशियो जिंक एंड लेड बिकम 3:2। तो सबसे पहले तो क्या है 5:3 था, और ये किसका है भाई, ये जिंक और लेड का है। अब बोल रहा है कि हमने जोड़ा किसको है वो देख लेना, लेड को जोड़ा है तो लेड प्लस कर रहे हैं हम कुछ, तो वो रेशियो कितना बन रहा है 3:2 बन रहा है। अब देखो हमने जिंक जोड़ा नहीं, फिर भी इसका मतलब चेंज हो गया, तो इसको इक्वल करते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, 3 से, तो ये तो हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से इसको 5 से करवा देते हैं बराबर करने के लिए, तो 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। तो कितना जोड़ा भाई, एक जोड़ा। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 15 और 9 कितने हो गए
चॉइस चॉइस यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी थी 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 और हमें भी 1 यूनिट की वैल्यू देखनी, तो वो हो गया हमारा आंसर डी। देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में, अच्छे क्वेश्चन है भाई, थोड़े से अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला ना, इसीलिए इसका करा रहा हूँ। अच्छा, आ गया है अब हमारे ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो मेरे को ज्योमेट्री से कभी डर लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जितना ही पढ़ा जितना सीएचएस मतलब सीजीएल एग्जाम में आता है। क्यों लगेगा भाई, इससे कम ना पढ़े ना ज़्यादा, फिर क्यों डरे हम। तो इन अ फॉलोइंग फिगर ओ इज सेंटर, ठीक है, एंड द ऑफ द सर्किल एंड सी इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क आपको पता तो है ना, ये मेजर आर्क है बड़ी वाली, ये छोटी वाली माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पे एक पॉइंट सी है, ये ए बी आर्क है, ये छोटी वाली है। फाइंड द मेजर ऑफ सी बी ओ, कौन सा है सी बी ओ। अच्छा, ये पूरा एंगल निकालना है भाई आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी है अच्छा हुआ है, ये एक ही आर्क पे है ना, ए बी आर्क पे ऊपर मैंने सर्कमस्टेंस पे बना दिया है। तो आपको एक थ्योरम पता है कि एक ही आर्क द्वारा, मतलब सर्कमस्टेंस पर बनाया गया जो थीटा होता है ना, वो सेंटर पर बनाया गया थीटा का आधा होता है। यानी अगर यहाँ कोई थीटा बनाए तो यहाँ 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आप थीटा बना रहे हैं, तो यहाँ भी 2 थीटा होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 448। अब आपको ये एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, मान लेते हैं इसको ई मान लेते हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो गया ए सी बी ई, तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल ई कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इधर वाला कितना था 48, तो एंगल सी निकालेंगे हम, कितना 180 माइनस 48 कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 7, 7 में से 4 जाएंगे भाई 3, 132। सी कितना आ गया हमारा 132, ये कितना आ गया 132। अब आपको एक ये दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी है सी बी है, बी निकाल सकते हैं ना इससे, क्योंकि इसका 180 होगा। एक मिनट, तो यहाँ से एंगल बी निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा एंगल बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए बी सी वाले एंगल की, ठीक है ना। तो एंगल बी कितना हो जाएगा भाई 132 तो था ही हमारा, और उसमें से 22 और ऐड करेंगे ना, 132 प्लस 22, और इसको किस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है मेरे भाई 180 में से। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, चलिए एक बार इसको कट कर देते हैं। बी कितना कितना आएगा 180 में से 132 प्लस 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा एंगल बी हमारा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, ये 54 मतलब 154। तो यहाँ से बी कितना आ गया भाई 6, और ये कितना आ गया एंगल बी आ गया 26 डिग्री। अच्छा, यहाँ से बी आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर दिया था ना हमें, और ये ओ ए ओ बी क्या है रेडियस है, और रेडियस क्या होती है इक्वल होती हैं दोनों। तो ट्राइंगल ओ ए बी में क्या करेंगे हम, अगर इसको थीटा मान लेता हूँ मैं, देखिए क्या निकालने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये निकालने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमने ये एंगल तो निकाल ही लिया, अब मैं ये एंगल और निकाल लूँगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा, फिर ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 96, और मैं इसको x मान लिया मैंने 96 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने वाले कौन भी बराबर होंगे, तो 2x ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट माइक गिर गया। तो हाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा देखना 180 में से हम 96 कम कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 42। अब ये दोनों को जोड़ दो, इसमें पूरा एंगल कितना सी बी ओ कितना आ जाएगा भाई 42 प्लस 26 यानी 68। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई नो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप खुद से करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो, बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए।
जो मैंने बताई है। अगला करते हैं हम 59। ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, तो चलिए फिर भी करते हैं हम। देखो, अगर नीचे ऊपर नीचे परसेंटेज इक्वल है ना, तो सबसे पहले आप परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर दो, परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर लो, है ना। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं ऊपर क्या देख रहा हूँ, मैं नीचे जीरो देख रहा हूँ, ऊपर जीरो देख रहा हूँ। देखिए एक बार मेरा जो सॉल्यूशन का तरीका देखिए, ऊपर कितनी है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, फिर आगे 3 है, तो यहाँ पे 3, तो ये जीरो आ जाएंगी, एक ये 4, तो ये नीचे आएंगी, तो ये भाई 10 की पावर 4 नीचे आ गई। और नीचे कितनी है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ऊपर 5, यानी अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 10 मिलेगा हमें, 1 10 मिल गया। अब हमने सारे तो हटा ही लिए थे, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 10 है ना, तो इस 10 से वो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। ये ऐसे करनी चाहिए आपको, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 आ जाएगा। तो भाई देख रहे हो, तुम बोल रहे थे स्पीड कम है, स्पीड हमने बढ़ा दी है भाई, पेट्रोल डाल दिया है गाड़ी में हमारी में। तो भाई अगला क्वेश्चन फिर ज्योमेट्री का, मैंने पहले ही बता दिया है ज्योमेट्री से हम नहीं डरते, क्योंकि हम तो भाई हम ही हैं। तो चलिए भाई, ये क्या दिया है, डी ए बी, अच्छा अच्छा डी ए बी, सेम वही है। देखना, ये यहाँ पे एक कोड दी गई है क्या, कोड द्वारा इस सरकमस्टेंस पे जितना एंगल बनाया जाएगा ना, इसी कोड द्वारा दूसरी जगह भी सरकमस्टेंस पे उतना ही एंगल बनाया जाएगा, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक 40 है, एक 80 है, यानी 120 हो गया, टोटल कितना होता है 180 होता है, 60 डिग्री आ जाएगा, कम कर देंगे ना इसको 180 को, तो 60 डिग्री इज द आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं 61। The ratio between simple and compound interest received after 3 years, 100 ratio, अच्छा 100 ratio 133 respectively at rate percent of the interest, find the value for। अच्छा अच्छा, हमें इसमें क्या करना है कि रेट इंटरेस्ट है ना, वो फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं हमेशा ऑप्शन को काम लेता हूँ, क्योंकि सीधे करेंगे ना तो वो इतने ज़्यादा वो रहेगा नहीं हमारे लिए, अच्छा वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं सीधा ऑप्शन पुट करके देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम 30 ले लेते हैं। मान ली कि हमारी जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो 30 है, कंपाउंड और सिंपल दोनों में है ना, क्योंकि रेट तो एक ही आएगी। तो यहाँ पे हमने मान ली 30, तो 3 साल के लिए सिंपल की कितनी हो जाएगी, 3 × 30, यानी 90%। क्या आ गई, 90%। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मैंने अलग लिख लेते हैं इसको। ये कितनी आ गई हमारी, 90%, है ना। अब हमें 30 30 30 3 साल की निकालनी है, वो भी कंपाउंड में, तो मैं ओवरऑल निकालूंगा। अब देखना 30 30 60 हो जाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे तो भाई इनका कितना हो जाएगा 900, तो ये प्लस 9 भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 69। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा ये 9, और ये हो जाएगा 9। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 69 × 3, ये हो जाएगा 7, और ये ऊपर 2 आ रहे हैं, 207, यानी ये कितना हो जाएगा 207। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 11 101.7, ठीक है ना। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, देखना ऊपर वाली हमारी कितनी आई थी, इतनी आई थी, और इतना रेशियो आ गया ना, तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर जाएगा। और ऊपर भेज देते हैं भाई 2, क्योंकि ये नीचे है ना। अब ऊपर वाले को भाई 9 से काट देते हैं ना, 90 था, ऊपर 100 भेज दिया, सही तो है। इससे आगे क्या होगा, 1 मिनट, हाँ सही है। हाँ। तो चलिए आगे, यहाँ से कर दिया ना हमने, 99 ठीक तो है। तो चलिए, मेरे को थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, क्योंकि देखें ना, अगर हम इसको काट देते हैं तो कितना आ गया
9 से काटते हैं तो 1000 में आ जाएगा। यहाँ पे 9 1 और यहाँ पे भी 1 और ये हो जाएंगे 3, है ना। कुछ ना कुछ तो हमने गलत कर दिया। कहाँ गलत कर दिया देखना जरा भाई। यहाँ पे तो गलत नहीं गया। 3 3 60 और ये 49 कैसे होगा, 9 होगा ना यहाँ पे। रुकिए एक बार इसको पूरे को एक बार डिलीट करते हैं फिर दोबारा करते हैं। सॉरी, यहाँ हो जाता है कभी कभी। तो 30 30 और 30, तो इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 900 होगा। और 900 के अपोन में 100 आएगा तो 9 आ जाएगा, यानी 9। तो यहाँ पे आ गया 69 69। अब इन दोनों का करते हैं तो 69 और 30 तो 99 और 99 और इन दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया समझ में। देखो देखो, 9 3 27, 2 6 3 18, 2 20, इतना आपको समझ में आ गया था 207। लेकिन हमने ये जीरो कंसिडर नहीं किया था ना, तो यहाँ पे ये होता। अब ये होते 20.70, यानी 20.70। अब देखना 709। अब देखो इतना आ गया। पहली वाली कितनी आई थी हमारी, आई थी 90 और दूसरी वाली कितनी आई है 119 पॉइंट। तो ऊपर 100 भेज सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, नीचे 70 लिख सकते हैं। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ऊपर 9 से काटते हैं देखो 100 और नीचे आ जाएगा। इसको 9 से काटते हैं, यहाँ पे एक बच जाएंगे 2, फिर 29 हो जाएंगे, फिर 27 लेंगे 2। ये देखो 100 रेशियो कितना आ गया 133। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक लेंथी है लेकिन हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, समझाने के चक्कर में लग रहा है, वरना मैं इतना जल्दी इतना टाइम लेता नहीं हूँ ओबियसली। तो ये बोल रहा है कि 344 M657 n इज डिविजिबल बाई 3, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो चलिए सीधे ही करते हैं भाई, m प्लस n की वैल्यू चाहिए ना। 3 तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो 3 से कैंसिल आउट होगा उसका सम भी तो कैंसिल आउट होगा ना। तो 3 से कैंसिल आउट, 6 भी, ये भाई 12 बन जाएंगे तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे m प्लस n प्लस कितना आ गया भाई 8 आ गया। इसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो m प्लस n की। मैक्सिमम चाहिए तो हमें 6 ले, ये लिख सकते हैं ना 16। 16 प्लस 8 कितनी हो जाएगी, 8 6 14 24। हाँ भाई ये तो 3 से चली गई। और अगर m और n को लेंगे तो भी 8 8 आ सकता है, तो ये हो गया 24। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला करते हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा है, अपने भाई लोग डिमांड कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम कम कर देंगे भाइयों, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो आप। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स इन अ सिटी ए एंड बी। भाई बस ड्राइवर हैं ए और बी में, कितने कितने हैं भाई, 124 180। तुरंत लिखो भाई, 4 8 2 10, 304। और इनका एवरेज कितना आ जाएगा भाई 152, ठीक है ना। एंड ए एंड बी टेकन टुगेदर द एवरेज नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर इन सिटी बी एंड डी। भाई टैक्सी ड्राइवर चाहिए बी और डी में हमें। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 2 हो जाएगा ना, इतना ही तो होगा 2 5 2, ठीक है। इसको इसका एवरेज लेते हैं तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 126, है ना। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 26 का ही तो है। देखो 26 26 52, तो 26, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो भाइयों स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। पहले इनमें थोड़ा सा मेरे को परेशानी होती थी, लेकिन फिर वही है कि भैया एक ही इलाज है, सीखना। सीख के चीज़ें कर सकते हो आप। A solid diamond falls and breaks into 3 pieces whose weights are 2 3 4। मतलब एक डायमंड है और वो गिर जाता है भाई, तो उसका जो वेट है वो 3 टुकड़ों में टूटता है, उसका वेट का रेशियो है 2 3 4। द वैल्यू ऑफ ईच पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर वेट। दिस इज द इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इसकी जो रेट है ना भाई,
वो इसके वेट के स्क्वायर के बराबर है, इसके वेट के स्क्वायर के बराबर, बस इतना ध्यान में रखना। गिवन द वैल्यू ऑफ सॉलिड, ओहो आगे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं लिख देता हूँ, देखना कितनी है, 202500, ये है उस सॉलिड डायमंड की वैल्यू, ठीक है ना। व्हाट इज द व्हाट वाज हिज लॉस ड्यू टू द ब्रेकेज, मतलब टूटने से उसको कितना ब्रेक हुआ, मतलब लॉस हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये वेट है तो पहले भी तो उतना ही रहेगा ना, तो इसका सम कर लेते हैं, देखना कितना हो गया ये, 9 के हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट तो रहेगा। तो इसका रेट इसके स्क्वायर के बराबर था, तो इनिशियली इसका रेट इतना था, तो रेट के बराबर करते हैं ना, स्क्वायर करते हैं ना इसका। 81 के स्क्वायर इक्वल टू 202500, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 202500, यहाँ से 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो फिर 81 से सीधा करें 8, हाँ इसको 2 से करते हैं, फिर 2 और कितना हो जाएगा 162, 1 8, हाँ सही है, इसको 5 से कर सकते हैं, और ये 00, तो यहाँ से हमारा जो आ गया तो 2500, के स्क्वायर इक्वल टू 2500, के की वैल्यू के यहाँ से कितनी आ गई 50 आ गई ना भाई। अब बोल रहा है कि लॉस कितना हुआ है, तो देख लो लॉस कितना हुआ है, यहाँ से कितना हो गया ये, अब इसके स्क्वायर करते हैं, 4 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 16 9 25 4 29 हो गया ना, के स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 है ना। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं हम, एक मिनट, तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ से ये तो हो जाएगा 25 इंटू 29 इंटू 100, इन दोनों को करते हैं 25 इंटू 29, तो यहाँ से 25 नंबर, ये 5 4 और ये कितना आ जाएगा 72, अब कर लेना, इतना ही बैठेगा 27500, तो ये हो गया भाई साहब बाद का मूल्य, मतलब रेट टूटने के बाद इतने में बिकेगा, और टूटने से पहले कितना था 202500, 72500, लॉस पूछा है तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0, ये भी 0 और ये हो जाएंगे 1 3, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई देख रहे हो लेंथी तो नहीं है, लेकिन वही एक बार आपको करना आना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हो। तो चलिए अगला करते हैं हम। आपको कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो दिखे नहीं थे, एक मिनट में चेक करता हूँ। मैंने चेक कर लिया, आपको पीछे के सारे क्वेश्चन दिखे हैं, क्या पता कहीं मिस हो गया, उसी चक्कर में मैंने दोबारा चेक किया है। ए पर्सन बोट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 150 पर केजी, 10% ऑफ राइस वॉज स्पॉइल्ड, भाई 10% उसका खराब हो गया, यानी वो भाई 10% खराब हो गया, तो उसको मान लेते हैं उसके पास 100 केजी था, सीधे ही मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लेते हैं इनिशियली उसके पास 100 केजी था, 10% क्या हो गया खराब हो गया, तो उसके पास 90 बच गया, है ना। अब बोल रहा है कि 90 और उसने खरीदा कितने में था, तो अब 90 इतने में ही तो खरीदा उसने, 150 रुपये में, पर केजी के हिसाब से बोल दो, या फिर बोल दो कि आप सीधे बोल दो ना कि जो अब बचे हुए हैं उसी का सारा, मतलब जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जैसे मैं एक दुकान चलाता हूँ अंडों की, और मैंने 1 दर्जन अंडे लिए, यानी 12 अंडे लिए 12 रुपये में, और उसमें से 2 अंडे टूट गए, तो मेरे पास बचे 10 अंडे, ये 10 अंडे ही तो मेरे को 12 रुपये में पड़े है ना। ऐसे थोड़ी है ना कि मैं मतलब एक अंडा 1 रुपये का थोड़ी बचा है, क्योंकि मेरे पास 10 ही अंडे बचे हैं और मैं उनको 12 में लेके आया, तो मैं खुद से तो लॉस लूँगा नहीं, तो इसी में से निकालूंगा। तो यही सेम कहानी यहाँ पे है, मैंने पूरा डिलीट कर दिया, यही कहानी समझाने के चक्कर में आपको। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतने में हो जाएगा अब उसका काम, मतलब ये पूरे 150 केजी आए हैं, ये
90 की वैल्यू है, तो बोल रहा है कि आपको 120 का लाभ कमा के देना है ना उसे। ये देखिए 3 चौके 12, 3 3 9, 3 5 15, 50, ये हो जाएंगे 200। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बस आपको ये वो समझना था कि उसने इतना क्यों कर दिया। यार ये डीआई के क्वेश्चन बहुत आए हैं यार, पता नहीं कहाँ से आए। द परसेंटेज नंबर ऑफ टोटल नंबर आर्टिकल सोल्ड इन प्राइस रेंज 2030 कितने हैं भाई, 24 हैं, ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड इन प्राइस 2030 एंड अच्छा मतलब इन दोनों में बेचे गए जो आर्टिकल हैं कितने हैं, 40 और 50, 12 24 कितने हो गए भाई, इसमें कितने हो गए 26। मतलब इन दोनों में बेचे गए हैं वो, इन सब का कितना परसेंटेज है, तो भाई ये हो जाएंगे 6 36, और टोटल जोड़ते हैं कितने हो गए 8 16, और इनको जोड़ते हैं देखो ना, ये कितने हो गए 30 40 48, 48 10 48 2 50 50 10 60 70 80 और 90। यहाँ पे ये 10 ऐड नहीं किया तो 90, यहाँ से ये कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 4 यानी 40%। बस आपको इन दोनों का निकालना था कि ये दोनों इन पूरे का कितना परसेंटेज है। क्या आ गया भाई। हाँ तो अगला करते हैं हम। कितने क्वेश्चन आ गए, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं यार, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ए इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए और बी एक बंदा है, ये एफिशिएंसी का रेशियो लिख रहा हूँ मैं सीधे, मतलब ए 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो इनके टाइम का रेशियो मेरे को कोई बताएगा। इसके टाइम का रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ये इनके टाइम का रेशियो है। तो बोल रहा है कि देयरफॉर, ये देख लो, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 28 डेज लेस, यानी मतलब ए मतलब थ्राइस यानी तिगुना एफिशिएंट है, इसीलिए वो 28 दिन कम ले रहा है, यानी यहाँ से 2 यूनिट कम है ना, और 2 यूनिट की कमी तो वैल्यू कितनी है, यानी 14, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14। फाइंड द टाइम टेकन कंप्लीट द वर्क, ये दोनों मिलके काम कितना करें। देखो अगर काम कितना हो गया हमारे पास, देखो दोनों मिलके हमें काम करवाना है, दोनों मिलके दोनों से, और जो मतलब काम कितना हो गया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 14, यानी 1 यूनिट की 14 दिन, और टोटल जो मतलब दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे भाई, इसको कितने लगेंगे, ए को लगेंगे 14 और बी को लगेंगे 42, है ना। तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। सीधे भी कर सकते हैं हम यहाँ से, इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं, रुकिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सॉरी मैं पानी पीने चला गया था, 1 मिनट। तो यहाँ से आप देख लो, अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, ये इसकी एफिशिएंसी है, ये इसके दिन है, तो टोटल वर्क ये आ गया टोटल वर्क, और ये इनकी एफिशिएंसी है दोनों की, अगर दोनों मिलके करें, इसको 2 से कट कर सकते हैं, इसको 7 से कर सकते हैं, तो 21/2, और इसको देंगे तो भाई 10 सही, यानी 1/2 ये दिन लगेंगे दोनों मिलके करेंगे तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, टाइम 40 मिनट के अराउंड चला गया है, बहुत जल्दी करेंगे अब देखना। द नंबर ऑफ पिगन्स एंड गोट्स इन अ फार्म इज इन रेशियो 5:3। द नंबर ऑफ लेग्स इन फार्म इज 550। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिगन एंड गोट्स, मतलब एक फार्म है उसमें कुछ अपने को क्या दिए, कबूतर दिए गए हैं, कुछ बकरियां दी गई हैं, और उनका रेशियो है 5:3, और उनके जितने भी भाई पैर हैं ना वो 550 हैं। तो पूछा है कि भाई कबूतर और जो बकरियां हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो सीधे करेंगे भाई, मान लेंगे 5x, ये किसका है, पिगन का है। पिगन के कितने होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, इसको मान लेते हैं भाई 3x, और बकरी के कितने पैर होते हैं 4, और ये किसके इक्वल है 550 के। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 12x, यहाँ से कितना हो जाएगा 550, ये कितना हो जाएगा 22x इक्वल टू 550। कट कर सकते हैं ना, 11 से कट करेंगे 2, यहाँ से आ जाएगा 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई 25, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है ना, यानी 2x,
और x की वैल्यू 25 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 50, है ना। चलिए अगला करते हैं। टाइम की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ये आई थिंक हमने कर लिया, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 69, हाँ। ए ट्रेन ट्रेवल एट 72 किलोमीटर क्रॉस प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। देखना, अब इसको मैं एक ट्रिक से करवाता हूँ आपको। देखो 72 किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ रही है, और कितने में, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड में, और उस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस कर रही है कितनी, तो सेम ही स्पीड से करेगी ना, 72 किलोमीटर पर आवर से, उसको कितने, 18 सेकेंड में। तो ये यहाँ है ना, ये पूछा प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी है, तो ये यहाँ क्या कर, मतलब यहाँ है वो क्या क्या कर रही है, यहाँ तो वो सिर्फ खुद की लेंथ कवर कर रही है, और यहाँ पे भी खुद की भी कर रही है, और प्लस में प्लेटफॉर्म की कर रही है ना। आप समझ गए। जब किसी सिंगल खड़े आदमी को पार करती है तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी अपनी लेंथ है वो कवर करती है, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म प्लस जो ट्रेन है उसकी करती है, और यहाँ पे ट्रेन की। तो देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये कितना हो गया, 10 में से 8 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, है ना, 12 सेकेंड। और यहाँ पे कितना हो गया, 18 2 20 12 हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको अब एक और शॉर्ट मेथड से बताऊँ, हो गया ना 12 सेकेंड। अब देखना, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 सेकेंड। हमारा डिफरेंस कितना आया था, 12 सेकेंड का, 12 सेकेंड। और रेलगाड़ी कितनी है, 72, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौको 72, तो 5 चौके 20, 20 12 दूनी 24, 240 मीटर। दिस इज द आंसर, 240 मीटर। आपको अलग अलग तरीकों से कराएंगे, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करना है भाई। अब देखना, x प्लस एक्स माइनस 2 दिया है, x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 इक्वल टू -2 दिया है। तो अगर आपको कहीं भी x प्लस 1 बाई एक्स -2 दिया है, तो आप डेफिनेटली x की वैल्यू -1 एज्यूम कर सकते हैं। तो -1 -2 हो गया। तो यहाँ से भी आपको वेरीफाई करने के लिए दो जगह दे दिया, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 करने के लिए मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी -1, ये भी माइनस, तब -2 आ गया, यहाँ पे भी -1 -1 -2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है, -1। ओह, चलिए अगला करते हैं। इसका एलसीएम कुछ नहीं, जल्दी जल्दी करना है भाई। 75 भाइयों का ऑर्डर आ चुका है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, तो उन्हीं का करते हैं हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन, ना कि कुछ और। चलिए करते हैं भाई। यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं। देखो इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, अगर किसी फ्रैक्शन के हम एलसीएम लेने की बात करें तो ऊपर तो एलसीएम लेंगे और नीचे लेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 75 और 24 का हम लेंगे भाई एचसीएफ। तो यहाँ पे तो आ जाएगा, देखो 12 एक बार आ गया 12। अगर यहाँ पे हम इस 25 का करते हैं तो ये हो जाएगा 25, है ना, क्योंकि 3 तो यहाँ आ गया ना, 25 3 75, 4 और 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 4 और आगे इसमें क्या कमी रह गई, 24 वाला कर लिया ना, 24 में से, तो 24 में से 2 कम रह गया ना, उसको 2 और लिख देते हैं। बहुत ज़्यादा करनी है भाई। और इनका एचसीएम, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, तो इसको करते हैं 25 दूनी 50, 50 12 5 60, तो 600/1। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, 600। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगला करते हैं भाई। हा कुछ भी कहो, टाइम हमने काफ़ी दे दिया है, इतना टाइम देना तो नहीं चाहिए। p is पॉजिटिव नंबर एंड p is divisible by 5, the remainder is 2, what is the remainder, p square plus 3 is divided by 3। तो कुछ नहीं है, देखिए p एक पॉजिटिव नंबर है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो कितना बचता है, 2 बचता है। अब बोल रहा है कि इसके स्क्वायर में से 3 ऐड कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर क्या है, तो इसका आप भी स्क्वायर कर दीजिए, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 7/5 यानी 2, इसका फिर रिमाइंडर आ जाएगा यानी 2। चलिए अगले पे करते हैं, मैं इसी में ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ आई थिंक।
ये भी एक यार, काफ़ी DI के क्वेश्चन काफ़ी आ गए यार। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 फ्लेवर्स इन कैंडी ऑफ अगस्त। अगस्त में कौन कौन से हैं भाई, इन तीनों को जोड़ो भाई। 9 5 14 यानी 24 और 18 कितने हो जाएंगे, 8 4 12, 2 1 3 4 42। कितने ज़्यादा हैं, मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 इन जून। जून से कितने ज़्यादा है, 9 6 15, 15 10 25, कितने ज़्यादा हैं भाई ये। 17 ज़्यादा है आई थिंक, 7 5 12 2 1 3 4, 17 ज़्यादा हैं। अब पूछा है मैं परसेंटेज, तो 25 चौके 100, 17 चौको 68, तो आंसर सी इज़ द, ये कौन सा है, ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला करते हैं। बताइए, काफ़ी बड़ी हो गई है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें आप टाइम ले भी सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ये क्या है, रूट दिया है, तो ऊपर वाले का रूट करते हैं ना। तो ये क्या है, 1/2 है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 2 2 क्रॉस 1/2 यानी 1 1 1, यानी 5 2 1 1 1। अब देखना, अब 1 1 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें साइक्लिसिटी चेक करनी होगी ना। यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी 5 2, यहाँ से 3। अब 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 9 9 2 7 3। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी, 3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं। व्हाट इज़ द, व्हेन इज़ द प्राइस रिड्यूस, यानी पहले 20% भाई कम हुआ। द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इज इंक्रीज बाई 20%, बाद में 20% बढ़ गया। तो इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट कितना होता है, आपको मैंने बता दिया कि एक बार कोई भी अगर उतनी परसेंट प्रॉफिट या उतनी परसेंट लाभ हो, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं और नेगेटिव निशान लगा देते हैं। तो ओवरऑल -4% का हमें घाटा ही मिलेगा, डिक्रीज होगा सेल में 4% का। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, हंसते रहिए, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपको, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।